ना दें। बोलिए अपने आप को धोखा, बोलिए अपने आप को धोखा हम ना दें। हालेलुया। तो आज का विषय अपने आप को धोखा ना दें और अपने आप को जांचना है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो और परमेश्वर के भवन में आप आते हो। प्रतिदिन आप लोग अपने घर परिवार में प्रार्थना करते हो, लेकिन क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर पा रहे हैं, या अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? हम इन बातों के ऊपर गौर करेंगे। मेरे साथ जल्दी से निकालिए आप गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 3 वचन से पढ़ेंगे। गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 3 वचन से पढ़कर देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से हमें यहाँ पर क्या सीखने के लिए मिलता है। बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन के ओर अपना ध्यान लगाएं और अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, ताकि प्रॉपर रीति से आप परमेश्वर के वचन को सुने। पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ पर। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी, यदि कोई मनुष्य कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, कोई मनुष्य कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, पढ़िए, अपने आप को धोखा देता है। तो वो अपने आप को क्या देता है? धोखा। इधर ध्यान दीजिए सब लोग अपनी आंखें इधर लगाइए। कोई मनुष्य अपने आप में कुछ है नहीं है, उसके जीवन के अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत बढ़िया हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत बढ़िया समझता है। उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बढ़िया हो लेकिन अपने आप को बढ़िया समझता है। अपने आप को ज्यादा समझदार बनता है, वो बनाता है। अपने आप को कहता है कि जैसे कि जो मैं हूं वो और कोई नहीं हो सकता है। ज्यादा समझदार, ज्यादा अपने आप को कुछ समझना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो कहता है कि वो अपने आप को क्या देता है? सब बोलेंगे क्या देता है? और कलीसिया में भाई बहनों ज्यादातर ऐसा ही होता है। ज्यादातर कलीसिया में क्या है कि आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हो। परमेश्वर के बहुत सारे लोग तो बहुत हम्बल हैं, बड़े हलीम हैं, बड़े हलीमता के साथ वो परमेश्वर के बातों को सीखते, सुनते, अपने जीवन से पूरा भी करते हैं। लेकिन ऐसे लोग कम पाए जाते हैं और ज्यादा जो लोग हैं वो क्या है? अपने आप को कुछ ज्यादा समझते हैं। हालेलुया। उनको कुछ ज्यादा वो सोचते हैं कि शायद मुझे ज्यादा ज्ञान है ना। और जो अपने आप को ज्यादा समझता है उसकी सोच सही नहीं होती है, उसके सोच में गड़बड़ी है। सब अपना ध्यान इधर लगा के रखें, अपनी गर्दन ऊपर उठाएं। कोई भी गर्दन ऐसे ऐसे नहीं करेगा। ऐसे ना जब वो बलि चढ़ानी होती है ना बकरों की, तो उनको ऐसे घास देते हैं खाने के लिए और बकरा ऐसे घास खाता रहता है और पीछे ऊपर से तलवार मार देते हैं। तो मैं आपको तलवार मारने के लिए नहीं कर रहा। अपनी गर्दन सीधा रखें इधर, ठीक है? क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत बार बोला, बीच बीच में फिर आपको नींद आ जाती है और आप लोग सो जाते हो। सुबह का टाइम है, 5 बजे चर्च लगता है और सुबह आप लगभग 4:30-4 बजे उठकर आप लोग को आना पड़ता है यहाँ पर। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ध्यान से सुने, सबका गर्दन इधर हो। कोई अपनी बाइबल के तरफ, बाइबल में आपको आयत मिल चुकी है, अपनी डायरी में आप लोगों ने लिख लिया। बाद में अपने घर में बैठकर जाकर बाइबल को और अच्छे ढंग से पढ़ना। लेकिन यहाँ पर अभी आपके गर्दन सीधा रहे, मेरी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ आ गया? ध्यान किधर होना चाहिए? मेरी तरफ होना चाहिए। भाइयों में से भी और बहनों दोनों, आप दोनों भाई बहन इधर ध्यान दें, गर्दन नीचे नहीं रखना। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कुछ ना होने पर भी अगर तुम अपने आप को कुछ समझते हो तो क्या करते हो? अपने आप को धोखा देते हो। और अपने आप को ही धोखा नहीं देते हो, साथ में परमेश्वर को भी धोखा देते हो। परमेश्वर को धोखा ऐसे देते हो क्योंकि लोगों के सामने आप ये दिखाते हो कि मुझे कुछ ज्यादा पता है, मुझे कुछ ज्यादा समझ है, मुझ में कुछ ज्यादा ज्ञान है। पर ये जो नहीं, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की बातों को लेकर आपको प्रॉपर रीति से परमेश्वर के वचन को समझकर, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाकर केवल वही करना चाहिए जो कुछ हम बाइबल से, परमेश्वर के वचन से सीखते हैं।
और सीखने के बाद आप चाहे कितना भी ज्ञानवान हो जाएं, आपके जीवन में ये बात होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के चरणों में हलीमता के साथ हलीम होकर रहना चाहता हूं। मुझ में फिर भी कोई ऐसी खूबी नहीं है। अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को हलीम बना के रखना, अपने आप को बिल्कुल इस तरह रखें कि कोई बात नहीं है ना, अगर मुझे कुछ पता भी है तो मैं दूसरों को तुच्छ नजर से ना देखूं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता है कि जब परमेश्वर के जन लोग परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के जन लोग परमेश्वर से वचन से बात करते हैं और समझाते हैं वचन के प्रचार के द्वारा, और क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि शायद ये सब कुछ है ना इसलिए समझा रहे हैं कि इसमें कुछ प्रभु का फायदा होगा या फिर पास्टर का फायदा होगा, या फिर ये सोचते होंगे कि जो भाई बहन कलीसिया के हैं वो अगर कुछ वचन से आपको बातचीत करते हो तो कहते हैं शायद इसको कुछ फायदा है, इसलिए मुझे ये समझा रहा है। आपके जीवन में ये गलत बातें हैं, आपके जीवन में गलत थिंकिंग आ चुकी है, गलत सोच आ चुकी है। परमेश्वर के वचन से अगर आपको कुछ कोई बताता है, चाहे वो आपके पास्टर हैं, चाहे एक अच्छा भाई बहन जो विश्वासी है वो आपको बताता है, चाहे आप खुद परमेश्वर के वचन से पढ़ते हो, एक बात जान लो कि जो कुछ भी तुम परमेश्वर के वचन से सीखते हो, सुनते हो, खुद पढ़ते हो, वो केवल आपके जीवन के लिए लाभ है, उसमें और किसी का कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। ये बात जान लीजिए, आपको किसी दूसरे मनुष्य का कोई लाभ नहीं है। आप जो पढ़ते हो आपका ही लाभ है उसमें, आप जो सुन रहे परमेश्वर का वचन आपका लाभ है उसमें परमेश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है, अदर किसी मनुष्य का कोई स्वार्थ नहीं है, आपका स्वार्थ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को अगर सही ढंग से आप समझते हो, मानते हो, तो परमेश्वर आपको और आशीष देगा, आपके जीवन में उन्नति देगा। नहीं तो एक बात याद रखना, आप मनुष्य हैं, परमेश्वर के विरोध में जाकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से अगर आप पूरा नहीं करेंगे, और अगर पूरा नहीं करेंगे परमेश्वर का वचन, तो आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के विरोध में हो चुके हैं। और अगर आप परमेश्वर के विरोध में हो चुके हो तो एक बात याद रखना, सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी, कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। ना तो आप अपने घर परिवार में किसी चीज में उन्नति कर पाओगे, ना आप अपने घर परिवार में किसी प्रकार की आशीष लेकर आ पाओगे। जो कुछ भी आप सोचोगे उसका उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को, अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध में हो गए और परमेश्वर को अपने आप का विरोधी बना दिया। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए आपको अपने माइंड वॉश करने की जरूरत है, अपने मन को वॉश करें, अपने दिल दिमाग को खाली करें आप लोग, तब जाके परमेश्वर आपको आशीष देगा। लिखा है कि अपने आप को कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ ज्यादा समझने लग जाते हैं। मैं अब ज्यादा कुछ दुआ अपराध नहीं प्रियजनों। जो व्यक्ति आत्मिक होता है, जो व्यक्ति आत्मिकता से बैठकर प्रार्थना करता है, वो कभी भी अपने आप को ज्यादा नहीं समझता। वो हमेशा हलीम बनकर रहता है, हमेशा वो हम्बल बनकर रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से आप सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन भोर को, आधी रात को यीशु मसीह चेलों से अलग हो जाया करते थे और बैठकर प्रार्थना किया करते थे। और यीशु मसीह के सामने जब शास्त्री और फरीसी लोग आया करते थे और उलट पुलट के कुछ बातें पूछा करते थे, बोला करते थे, यीशु मसीह क्या करते थे? वहां पर सिर्फ परमेश्वर का काम करते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे, पिता की इच्छा को पूरी करते थे। और बहुत बार फरीसी और शास्त्रियों की बातों को सुनकर यीशु मसीह वहां से आगे निकल जाया करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कील ठोका गया, यीशु मसीह ने कभी अपने आप को बहुत नहीं समझा। और फिलिप्पियों की किताब में लिखा है, जब 2 अध्याय पढ़ते वहां लिखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बना दिया? सब बोलेंगे क्या बनाया? यीशु मसीह ने अपने आप को बिल्कुल जीरो बना दिया, शून्य बना दिया। लिखा कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को क्या रखा? इतना हलीम रखा कि उनको उस समय में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को पलट कर कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि पिलातुस भी पूछ रहा है कि ये लोग कहते हैं तू यहूदियों का राजा है। बड़ी सिंपल जवाब दिया यीशु मसीह ने, कहा कि तुमने खुद ही कह दिया। हालेलुया। और कुछ नहीं बोला। तो आपको अपने जीवन से ये देखना है
कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महान परमेश्वर है, जिन्होंने आपके लिए मेरे लिए अपनी जान दी, उस परमेश्वर ने अपने आप को कुछ नहीं समझा। और आप यीशु मसीह के जीवन से और अपने जीवन से जरा तुलना करके देखें। यीशु मसीह बड़े हम्बल है, हलीम है, और हम लोग उनसे भी ज्यादा विद्वान बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। हालेलुया। यह परमेश्वर को पसंद नहीं है प्रियजन। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें कि प्रभु का वचन आपको क्या समझाता है, परमेश्वर के वचन से क्या समझने को मिलता है। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। और हर एक अपने ही काम को जांच ले, हर व्यक्ति अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं। पर जब अपने काम को आप जांचो, अपने आप को जांचो, तो दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करते। अपने ही विषय में अगर तुम अच्छा काम करते हो, अगर तुम परमेश्वर के साथ बढ़िया ढंग से उसके चरणों में बैठकर दुआ प्रार्थना करते हो, तो दूसरे के विषय में नहीं, अपने ही विषय में आपको घमंड करने का अवसर होगा। और इस बात का घमंड करने का अवसर है कि भाई आप आत्मिक रीति से प्रार्थना करने वाले बन गए हो, आप आत्मिक रीति से उन्नति करने वाले बन गए हो, आप आत्मिक रीति से चलने वाले बन गए हो। इन बातों के ऊपर अपने आप में आप घमंड कर सकते हो कि मैं 3 घंटे परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करता हूँ, मैं 3 घंटे परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रेयर करने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, में पढ़ने के बाद, सुनने के बाद वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसी बातों के ऊपर आप घमंड कर सकते हो, वो भी अपने आप के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? कितनों को समझ आ रहा है? गर्दन सीधी रखिए। कितनों को समझ आ रहा है? अपने आप के ऊपर क्या कर पाएंगे आप? घमंड कर पाएंगे। किन बातों के लिए? आप अगर ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, आप ज्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रियजनों ऐसा आपके जीवन में घमंड करने का अवसर होगा। किसी के बारे में नहीं, केवल आपको अपने बारे में। पढ़िए जरा क्या लिखा आगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में, वो सब अपने अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। सिखाने वाले को क्या करे? हालेलुया। हालेलुया। इन बातों को पहले भी आपने सुना है। हर एक अच्छे वस्तु में अपने सिखाने वाले को क्या करें? आप में सिखाने वाले कौन है? बोलिए जरा ऊंची ऊंची आवाज में बोलिए, बोलिए। आपके सिखाने वाले कौन है? मैं हूं। आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा है, उसमें मुझे भागी करेंगे? आपके नाम पर 2-4 प्लॉट है, या आपका खेत है, या आपके घर मकान 2-3 जगह बने हुए हैं, 100 गज का बनाया है, 200 गज का बनाया है, क्या उन चीजों में मुझे भागी करेंगे? मैं आपका सिखाने वाला हूं। बोलिए। क्या आपके पास 2-3 मोटरसाइकिल हैं, 2-3 गाड़ियां हैं, है ना? बलेरो आपके पास है, इंडिगो आपके पास है, या इनोवा गाड़ी आपके पास, क्या उन गाड़ियों में अपने मुझे भागी करेंगे? अच्छी वस्तुओं में भागी करेंगे आप? बहुत मुश्किल है भैया। एक समय ऐसा था कि परमेश्वर के दास पतरस के चरणों में, उस समय के कलीसिया के लोग अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ बेचकर लाकर परमेश्वर के दास पतरस के चरणों में जो भी रुपया पैसा होता था रख दिया करते थे, और वहीं से उन सब की जरूरतें भी पूरी हुआ करती थी। जिसको जितना जरूरत हुआ करती थी, वहीं से सब एक दूसरे की जरूरत पूरी किया करते थे। आज के समय में ऐसा है क्या? बोलो। आपके बैंक में अगर 1 लाख रुपए पड़ा है, आपके बैंक में 2 लाख रुपए पड़ा है, आपके पास 20,000 है, 30,000 है, या आपके पास धन प्रॉपर्टी है, तो आपके दिल दिमाग में क्या रहता है? प्रभु मुझे और दे दे, प्रभु मुझे और दे। बस उसको और लेने के चक्कर में हो, आगे देने के चक्कर में कभी नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के सेवकों के पास जो कुछ आता है, वो कहते हैं कि जो कुछ भी आए परमेश्वर के सेवा में लगा। बहुत सारे परमेश्वर के सेवक के जीवन की यही कहानी है प्रियजनों। परमेश्वर के सेवकों के पास जो कुछ आता है वो सेवा में खर्चते रहते हैं, या किसी गरीब
भाई बहन हैं उनको वो मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हालेलुया। और हम कलीसिया के भाई बहन अपने अच्छी वस्तुओं में शामिल तो क्या करना है, खुदा का हिस्सा ही खा जाते हैं। जो परमेश्वर का 10वां अंश बनता है वही हम लोग उड़ा देते हैं, उसी को हम अपने जीवन से खत्म कर लेते हैं। 10वां अंश भी खा लेते हैं, और जो सिखाने वाले को अपने अच्छी वस्तुओं में भागी करना चाहिए, ये तो बहुत दूर की बात है। जब 10वां अंश जो खुदा के वचन में लिखा हुआ है कि भाई तुमको परमेश्वर को 10वां अंश देना है, अपने राशन का 10वां अंश देना है, अपने जीवन के प्रार्थना का 10वां अंश देना है, आपको पैसे का 10वां अंश देना है, और भी जो चीजें हैं बाइबल में लिखा है कि पुराने समय में जब लोग भेड़ बकरी गाय भैंस रखा करते थे, उन सब चीजों का 10वां अंश दिया करते थे। खेत में जो कुछ भी अनाज होता था, सब्जियां होती थी, सबका 10वां अंश दिया करते थे। बाइबल में ही लिखा है। मैं कहीं बाइबल से बाहर नहीं जा रहा हूं प्रियजनों, लेकिन हम क्या करते हैं, वो लोग तो सब कुछ किया करते थे, देते थे ले आकर। हम खुदा को, परमेश्वर को 10वां अंश ही नहीं दे पा रहे हैं। तो सिखाने वाले को अच्छी वस्तुओं में कहां शामिल करोगे? हालेलुया। आप लोग अपने लिए अच्छे बूट सूट पैंट बढ़िया कपड़े खरीदते हैं, है ना, सैंडल बढ़िया खरीदेंगे, बूट अच्छे खरीदेंगे, पैंट अच्छी खरीदेंगे, पहने सूट अच्छे खरीदेंगे, सब कुछ खरीदते हैं। सिखाने वाले को कहां भागी किया? किसमें भागी किया? अपने घर में जब आप लोग अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाकर, लॉकडाउन वैसे ही लगा हुआ है घर में, है ना, अब कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, क्या करें, पेट है, जीभ का स्वाद है ना, कभी अच्छी वस्तुएं बनाकर, कभी बुलाया क्या भी आओ जो हमने अच्छी वस्तुएं बनाई हैं, आज अपने घर में बढ़िया खाने पीने का इंतजाम किया है, तो आइए जरा पास्टर जी आप भी, है ना, घर में हमारे दुआ भी कर जाना, और साथ में बैठकर कोई एंजॉय करेंगे, खाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। कभी अच्छी वस्तु ऐसा करते हैं क्या? बोलो, बोलिए, आपके दिल की बात ही बोल रहा हूँ मैं। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रिय भाई बहनों, आपके भी दिल की ही बात कर रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से सुने, और जहां जहां आप लोग चर्च में जाते हो, जहां जहां आप लोग जुड़े हुए हैं, वहां जुड़े रहिए, और वहां इन बातों को जो आज आपको सुनने के लिए मिल रहा है, इसको सुनकर उनको अपने जीवन में अपनाइए और करिए। देखिए परमेश्वर आपको कितना आशीष देगा। आप लोग भी जो इधर बैठे हो, अगर इनको सुनने के बाद आप इसको अपने जीवन से पूरा करते हो, तो देखो परमेश्वर आपको कितना आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन को सुनना काफी नहीं है, सिर्फ वचन को पढ़ लिया जी, मोबाइल में आजकल बहुत फैसिलिटी है ना, वहां से कुछ वचनों को सुन लिया जी, सिर्फ सुनते रहो, सुनने से कोई फायदा नहीं है। हाथ में बाइबल उठा के पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम लोग प्रैक्टिकली उस वचन को अपने जीवन में लेकर पूरा नहीं करते, तब तक कोई भी फायदा नहीं है तुम लोग। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब अपने पिता के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते थे, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह को पिता कहते थे, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से वो पूरा करते थे। अगले दिन फिर प्रभु यीशु मसीह भोर को उठकर, आधी रात को उठकर प्रार्थना में चला जाया करते थे। जो कुछ पिता कहते थे वो फिर उस दिन पूरा किया करते थे। यही हमारे जीवन में होना चाहिए, यही हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि आज बहुत बुरा लग रहा है जी? बस आज के लिए, कुछ समय के लिए अच्छा लग रहा है, जब तक चर्च में बैठे हैं अच्छा लग रहा है, चर्च के बाहर निकल जाएंगे सब भूल जाएंगे। ऐसा ही है क्या? बोलिए, ऐसा ही है? ऊंची आवाज में बोलिए, है ना। ये जो मास्क आप लोगों ने लगाया है या रुमाल से मुंह अपना ढांपा, इसका एक तो फायदा है, बोलो या ना बोलो पता नहीं चलता कौन बोल रहा है, बोले ये तो फायदा है सबको, ये पता नहीं चलता कि कौन बोला तो कौन चुप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, वचन को समझने की कोशिश करें। लिखा है कि अपने सिखाने वाले को अपनी अच्छी वस्तुओं में क्या करे, आगे करे, शामिल करे। पढ़िए जरा आगे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया। हाँ, धोखा मत खाओ, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया। परमेश्वर को मजाक में मत उड़ाओ। अगर परमेश्वर की बातों को सुनते हो तो उसको प्रॉपर रीति से अपने जीवन में लेके चलो। पढ़िए। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप जो कुछ बोल रहे हैं वही काटेंगे। आपने अपने सिखाने वाले के साथ में कुछ अच्छी वस्तुओं में शामिल नहीं किया है, तो परमेश्वर अपने अच्छी वस्तु में शामिल करेगा? बोलो, बोलिए, बोलिए आप लोग,
बहुत सारे लोगों को ना जब ऐसी बातें सीखने का मौका होता है ना, पता क्या है ना, कुछ लोग माफ करना मुझे, बहुत सारे जब ऑनलाइन भी बातों को सुनते हैं ना, ऑनलाइन भी जब देखते हैं सुनते हैं, तो उनको भी क्या होता है कि ये ऐसे मतलब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तो नहीं। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ हमें मानना है, सब कुछ हमें करना है, और वो सिर्फ कलीसिया के लिए ही नहीं है, पास्टर लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। हालेलुया। अगर मैं एक पास्टर हूं तो मेरा भी तो पास्टर है ना, सबका ध्यान इधर ही है। अगर मैं एक पास्टर हूं तो मेरा भी तो पास्टर है, तो पास्टर लोगों को अपने पास्टर के बुलाकर उनका आदर मान सम्मान करना चाहिए और उनको अपनी अच्छी वस्तुओं में शामिल करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ कलीसिया को ही है। अगर ये बातें आज आपको मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं प्रियजनों, तो ये बातें मुझ पर भी लागू है। मुझे भी अपने पास्टर जी को वो मुझे उन्होंने सिखाया है, मुझे उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में किस तरह परमेश्वर के वचन को पूरा करना, बहुत सी बातें उन्होंने हमें सिखाई। अभी भी बहुत सी बातों के लिए हमें वो बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमें भी, मेरा भी ये फर्ज बनता है, हम पास्टरों का भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने पास्टरों को, अपने हमारे जो आत्मिक पिता हैं, हमारे जो आत्मिक पास्टर हैं, उनको बुलाएं और अपनी अच्छी वस्तुओं में उनको शामिल करें। हालेलुया। ये नहीं कि भी सिर्फ कलीसिया के लिए, कलीसिया के लिए नहीं, सबके लिए है। जो वचन आपको सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, वो वचन सबसे पहले परमेश्वर के खुदा के सेवकों के लिए है, परमेश्वर के दासों के लिए है। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोएगा, क्या समझे? ज्यादातर लोगों का ध्यान कहाँ है? बोलो, शारीरिक वस्तुओं के ऊपर ही है ना। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि अगर 2-4 प्लाट हैं आपके पास है ना, जमीन जायदाद है, मर जाओगे तो लेके जाओगे क्या? कितने लोग हैं जो मरने के बाद साथ में प्लाट लेके जाएंगे? बोलो, आपके बैंक में 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो क्या मरने के बाद वो अकाउंट से पैसे निकल कर आपके सामने जाएंगे? बोलो, नहीं जाएंगे ना। कुछ जाएगा? दोबारा से पढ़ना जरा इसको, दोबारा से पढ़ना। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश, जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। बस हम जोड़ते रहते हैं ना, सूट ही बनाते रहेंगे। बहनों को सूट का बड़ा होता है, कपड़े, बस कपड़े, नए नए कपड़े आ जाए। भाइयों को भी, कईयों को बड़ा शौक होता है ना, ठीक है, सोना चांदी बना ले, है ना, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, ऐसे करते हैं, सोना बना कर रख लेते हैं। कभी ये क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर के घर में भी कोई सोना चांदी, यहाँ पर सोने का कुरूसी बनवा दो प्रभु के लिए? ये क्यों नहीं सोचते हैं? प्रभु भोज के लिए जो इधर बर्तन, स्टील के गिलास चलते हैं, स्टील के प्लेट या प्लास्टिक के, है ना, कभी सोचा क्या चलो चांदी का ही चलो गिलास बना लें, चांदी का प्लेट बना लें, या सब लोग मिलकर, है ना, थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा करके सोने का ही बना लें। उस समय में तो सोने का हुआ करता था। बोलो बोलो बोलो, अच्छे हैं आप लोग, बोलिए। कई रास्ते में ना पीतल का ही मिल जाए दिखा, सोना समझ कर जेब में डालकर ले आएंगे, बाद में सोचते हैं हमको समझ नहीं आ रहा है ये सोना है या पीतल। कहेंगे भैया जरा इसको चेक करना, ये क्या है? वो चेक कर लेगा, पीतल है, दिल टूट जाता है ना। कभी कभी चीनी वगैरह लेकर आते हैं, चीनी की वो उसमें चीनी में या चावल वगैरह ना, कई बार उसमें कुछ ऐसा निकल जाता है ना, काम कुम करने वाले जब पैकिंग करते होंगे बोरियों में, तो उसमें निकल, है ना, तो वो वहां से वो लगे देखने में तो बड़ा वजन लग रहा, समझ नहीं आ रहा भी क्या है, लेकिन पीतल वगैरह पहना होता है या सोने का रंग चढ़ा के डुप्लीकेट होता है, तो उसे बड़ा खुश हो जाएंगे, कुछ देर के लिए तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब पता चलता है डुप्लीकेट है तो बड़ा मन उदास हो जाता है। पर ये जो ना ऐसे नहीं आशीष मिलती है, आशीष मिलेगी जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करेंगे। पढ़िए जरा आगे जल्दी से पढ़ लीजिए। जो अपने शरीर के लिए बोओगे, जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए क्या करेगा? जीवन की कटनी, अनंत जीवन की कटनी काटेगा।
किसके लिए बोना? हाँ जी, किसके लिए? सब बोलेंगे किसके लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए तो कर रहे हैं, है ना? लिखा है यहाँ पर, उसको पहले समझिए क्या कह रहा है। जो आत्मा, पढ़िए जरा दोबारा से, सुनिए ध्यान से। जो आत्मा के लिए बोता है। किसकी आत्मा की बात कर रहा है? हाँ जी, हमारी आत्मा। किसकी आत्मा की बात कर रहा है? जो आत्मा के लिए बोता है, वे आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी चाहते हैं। आपकी आत्मा की बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा की बात कर रहा है। भाई अगर आप सीख कर परमेश्वर के आत्मा की बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, जो कुछ भी वचन से सीखते हैं उसको पूरा करते हो, तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप आनंद जीवन की कटनी को काटोगे। बोलिए हालेलुया। और अगर आप कुछ ना होने पर भी यही सोचते हो कि भाई मैं कुछ हूं, मैं तो आधा घंटा दुआ कर लेता हूं, मैं कुछ हूं, मैं थोड़ी देर वचन पढ़ लेता हूं, मैं कुछ हूं, तो गलत हैं आप। आपकी सोच गलत है। अपने आप को कुछ ना समझें, अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप को जरा देखिए कि आप कहाँ हो। जो वचन को आप सुन रहे हो, क्या इस वचन के द्वारा हमारा जीवन है? नहीं है तो अपने आप को इन वचनों के द्वारा ऐसा बना लीजिए और आत्मा के द्वारा कटनी काटें ताकि आनंद का जीवन आपको मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप आदर के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी, कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझे ना, और नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो इनके जीवन के अंदर प्रभु जी इस तरह की बातें पाई जाती हैं, कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझते हैं और अपने जीवन को धोखे में रखते हैं प्रभु। ये तमाम बुराइयां यीशु के नाम से प्रत्येक जीवन को छोड़कर इसी वक्त दूर हो जाए। और प्रभु जी ये लोग बुद्धिमान बने प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार चले प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु सिर्फ आपके नाम को महिमा करें। यीशु आपका धन्यवाद। जो ऑनलाइन प्रभु जी सुन रहे हैं प्रभु, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए और उनका जीवन दिखावटी जीवन ना हो। उनके जीवन के अंदर से तमाम धोखा देने वाली आत्मा अभी और इसी वक्त छोड़कर, उनकी जिंदगियों को छोड़कर हमेशा के लिए दूर हो जाए और वो प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले हो जाए। सारा आदर महिमा जलाल यीशु आपको देते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आए हुए प्रत्येक भाई बहन के ऊपर आपकी कृपा। आज का वचन इनके लिए फलवंत हो इनके जीवन में, और हजारों गुना इनके जीवन में प्रभु जी फल आए और इनका जीवन फलदार हो जाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह आशीष दें यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।